कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास मॉर्निंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में सीएम योगी ने शुरू की तिरंगा यात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर उमड़ा जनसैलाब, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर संदेश। आंध्र प्रदेश में भीषण हादसा, ट्रक से टकराकर बस पुल से नीचे गिरी, 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, बोले जनजी को गुमराह करने की कोशिश हुई, मेरे लिए मंत्री पद ज्यादा जरूरी नहीं। नासिक में फिर आया भूकंप, 3.3 तीव्रता के झटकों से दहशत, लगातार भूकंप से प्रशासन अलर्ट। पीएम मोदी और जेडी वैंस में अहम बातचीत, अमेरिका भारत साझेदारी पर हुई चर्चा, रूसी तेल टैरिफ के बीच बड़ी हलचल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। एक प्राइवेट वॉल्वो बस की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पोगुरु पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में करीब 40 यात्री घायल हुए, जिसमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक दोनों पुल से नीचे जा गिरे और दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए अनंतपुर सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। हादसे में बस चालक की बुरी तरह भी फंस गया और उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस ने जेसीबी की मदद ली और काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। चालक के पैर में गंभीर चोट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की वजह की जांच की जा रही है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे को लेकर पहली बार खुलकर बात की और चुप्पी तोड़ी। प्रधान ने कहा कि जनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें पद जाने का कोई वास्तविक दुख नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मंत्री का पद उनके लिए जरूरी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की पेशकश की थी। उनका कहना है कि देश के युवा भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखते हैं और उनकी आकांक्षाओं को समझना भी जरूरी है। ओडिशा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान गो बैक के नारों को पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रधान ने कहा कि वह एक किसान के बेटे हैं और अगर लोग उन्हें वापस जाने को कहेंगे तो वह वापस आ जाएंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अपने खिलाफ युवाओं को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेडी के प्रधान के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। पार्टी नेता रोहित पुजारी ने कहा कि प्रधान को किसी ने बदनाम नहीं किया, बल्कि नीट विवाद और छात्रों के आंदोलन से निपटने के तरीके के कारण उनकी आलोचना हुई। महाराष्ट्र के नासिक में रविवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 5:33 पर आए भूकंप की तीव्रता 3.3 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। झटके हल्के थे। फिलहाल किसी की भी जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले शनिवार रात करीब 10 बजे भी नासिक और आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। उस समय भूकंप की तीव्रता करीब 4.3 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। अचानक घरों में और दुकानों में कंपन होने से लोगों में दहशत फैल गई और कुछ जगहों पर दीवारों में दरारें आने की जानकारी भी सामने आई है। भूकंप के झटके सुरगाणा, डिंडोरी, पट और सप्तऋषि गढ़ समेत नासिक शहर के कई इलाकों में महसूस किए गए। लगातार आ रहे झटकों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है और भूकंप के दौरान घर के अंदर रहने पर खिड़कियों और भारी सामान से दूर रहने, लिफ्ट का इस्तेमाल न करने की और झटके से सुरक्षित खुले स्थान पर जाने की सलाह दी है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को लेकर नया धमकी भरा नोट सामने आया है। आरोप है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी ने 6 सरकारी कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर जारी कर उन्हें निशाना बनाने की धमकी दी है। इसकी धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।
धमकी भरे नोट में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे घाटी से जम्मू शिफ्ट होते हैं तब भी वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। कथित संगठन ने कश्मीर के बाहर भी उनका पीछा करने की धमकी दी है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम के जरिए बचने की कोशिश को लेकर भी चेतावनी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक धमकी में सरकारी विभागों, खासकर राजस्व विभाग में काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा नोट किसने जारी किया और इसमें दी गई व्यक्तित्व जानकारियां कहां से हासिल की गई। हाल में गैर स्थानीय मजदूरों और एक पुलिस कर्मचारी पर हुए कथित टारगेटेड हमलों के बीच इस नए धमकी भरे नोट ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने से जुड़ा एक विधेयक भारी बहुमत से पारित किया है। प्रस्तावित कानून में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान शामिल है। भारत दुनिया के बड़े रूसी तेल खरीदारों में शामिल है। ऐसे में इस कानून की आगे की प्रक्रिया और इसका भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर संभावित असर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का फोन आया। हमने खास एरिया में इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की और उन्हें और सेकंड लेडी को उनके बेटे के जन्म पर दिल से बधाई और पूरे परिवार को शुभकामनाएं भी दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा सीएम आवास से हजरतगंज स्थित लोक भवन तक जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कुछ ही दिनों में देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और हर घर तिरंगा भारतीय के गर्व और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की आज़ादी मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और अमर बलिदानियों को नमन करना है। उन्होंने युवाओं को देश की ऊर्जा का प्रतीक बताया और 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों और मंडलों में तिरंगा यात्राएं, जन जागरण कार्यक्रम और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दूध के दाम बढ़ गए हैं। 11 अगस्त से गाय का दूध 60 की जगह 62 रुपए और भैंस का दूध 76 की जगह 78 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। यानी दोनों तरह से दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। डेयरी संचालकों के मुताबिक दूध और परिवहन और किसानों से दूध खरीदने की लागत बढ़ने के कारण कीमतों में इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर राज्य भर के उपभोक्ताओं पर पड़ने की आशंका है। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कहा कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। दूध की कीमतें सरकारी समिति और निजी डेयरिया बाजार में स्थिति के आधार पर तय करती रहेंगी। सरकार के मुताबिक देश में दूध उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। 2024 से 2025 में भारत का दूध उत्पादन करीब 245 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो 2014 से 2015 के मुकाबले लगभग 69% ज्यादा था।
भारत के युवा एथलीटों ने वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। राजस्थान के अनूपगढ़ के 19 वर्षीय बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों में हाई जंप और में सिल्वर मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वही U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाई जंप में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। बसंत ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार कर फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया। बेहद करीबी मुकाबले में वह गोल्ड से चूक गए, जबकि अल्जीरिया के यूनिस युचाइची ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के शहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में 7.84 मीटर की छलांग लगाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप का पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। इस शानदार प्रदर्शनों के साथ भारत ने चैंपियनशिप में अब तक 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं। राजस्थान के जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आनंद गाबास की सोन पापड़ी निर्माण इकाई पर छापेमारी के दौरान करीब 1600 किलो सोन पापड़ी नष्ट कर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार सोन पापड़ी पर पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी यानी उपभोग की अंतिम तारीख दर्ज नहीं मिली। इसके अलावा स्वच्छता के खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कंपनियां भी सामने आई। विभाग ने सोन पापड़ी और बादाम कटिंग के सैंपल की जांच के लिए भेजा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक लिए गए नमूनों और राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं अन्य कमियों को लेकर संबंधित प्रस्थान और को इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार में पर वार अभियान के तहत की जाएगी। उधर गुजरात में भी कथित नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई कर करीब 1.67 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई है। महाराष्ट्र के नंदुरबार से नाबालिगों और युवाओं के कथित यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह 2022 से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ितों को ब्लैकमेल कर उनका शोषण कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को मोबाइल फोन से 600 से ज्यादा अश्लील वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर नाबालिगों को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसाता रहा। फॉरेंसिक टीम ने मोबाइल फोन जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस वीडियो और तस्वीरों के आधार पर संभावित पीड़ितों की पहचान कर उनके बयान दर्ज कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में कितने पीड़ित और कोई अन्य आरोपी शामिल हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।